बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक तो इस हवाले से कि जी जो अटैच मेडिकल कॉलेजेस हैं नम्स के, उनकी लिस्ट कब लगेगी, तो उसका भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो के अंदर आंसर दूंगा। और इसके साथ साथ जो हमारे पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लगी है, उसमें हम मेरिट एनालिसिस देखेंगे कि कौन से वाले कॉलेज का मेरिट जो है वो सबसे हाई रहा है अभी तक, फर्स्ट जो लिस्ट है उसके बाद, और इसी तरह से किसका सबसे कम रहा। तो ये कुछ बातें, और उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन आप लोगों के लिए कि जो अब नेक्स्ट जो आप लोगों ने करना है, स्पेशली जब आपका नाम आ गया तो तब आपने क्या करना है, अगर नहीं आया तब क्या करना है। और अगर इन केस जो क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हैं कि सर अगर हमारा एक कॉलेज के अंदर नेम आ गया है और हम लोग जो है वो उस कॉलेज में ही रहना चाहते हैं, लेकिन हमने प्रेफरेंस के अंदर किसी और कॉलेज को रखा हुआ था, और अगर हमारा अपग्रेड होकर वहां पर नाम आ जाता है, तो क्या हम अपने कॉलेज को छोड़कर लाजमन उस कॉलेज में जाएंगे या इसी कॉलेज में रहेंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं नहीं जो बच्चे पूछ रहे हैं, तो आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ये सारी कंफ्यूजन मैं आप लोगों की दूर कर दूंगा। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों को भरपूर फायदा हो सके। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नम्स प्राइवेट एमबीबीएस 2024 फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो लगी, उसमें अब आप लोगों को ये मैं दिखा रहा हूं कि जी कॉलेज वाइज कितने स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी और उसमें क्लोजिंग मेरिट क्या रहा। जैसे सीएमएच बहावलपुर के अंदर ही उन्होंने 52 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगाई और 90.4279 ये क्लोजिंग मेरिट था। सीएमएच लाहौर के अंदर 75 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है, 91.1727 क्लोजिंग मेरिट है। सीएमएच कारिया में 79 स्टूडेंट्स की लिस्ट लग चुकी है, 89.78292 ये उसका क्लोजिंग मेरिट। सीएमएच मुल्तान 74 कैंडिडेट्स की लिस्ट लगाई उन्होंने, 90.2483। और हाईटेक में 62 कैंडिडेट्स की लिस्ट लगी है, 89.7 मेरिट रहा। वाकैंड के अंदर 125 कैंडिडेट्स की है जी, 89.4772। और किम्स मलेर कैंट यानी मलीर कैंट जो है जी कराची, 47 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगाई, और ये सबसे कम मेरिट है जितने भी अभी कॉलेजेस हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है जी नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स थे वो कितने उस लिस्ट के अंदर शामिल थे। जैसे कि वाकैंड के अंदर आप देखें, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है वो वाकैंड के अंदर 125 स्टूडेंट्स की, टोटल 150 सीट्स हैं, तो इसका मतलब सिर्फ 25 स्टूडेंट्स की अभी लिस्ट बाकी है। लेकिन ये है कि जारी बात है 125 के बच्चे तो फीस जमा नहीं करवाएंगे, तो सेकंड लिस्ट में अब गेन कुछ ज्यादा चांसेस है जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। तो लेकिन किम्स के अंदर ये 47 स्टूडेंट्स के साथ अभी तक, जो 47 स्टूडेंट्स के साथ ये क्लोजिंग मेरिट में सबसे नीचे है, 89.4227। और अगर आप किम्स कोयटा की बात करेंगे तो ओपन मेरिट सीट्स में डेफिनेटली उनका मेरिट हाई होता है, तो 11 स्टूडेंट्स की उन्होंने लिस्ट लगाई है, जो कि रेस्ट ऑफ द कंट्री बलूचिस्तान के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, तो 92.7425 ये हाईएस्ट मेरिट है, क्योंकि सिर्फ 11 स्टूडेंट्स की लिस्ट है। तो अगर आप इन केस देखेंगे सीएमएच के अंदर सबसे हाई मेरिट जो है वो इस टाइम सीएमएच लाहौर का है, 75 स्टूडेंट्स की उन्होंने लिस्ट लगाई है, और 91.1727 ये सीएमएच के जो कॉलेजेस हैं चार, बहावलपुर, लाहौर, खारिया, मुल्तान, उसमें हाईएस्ट जो है वो सीएमएच लाहौर का इस टाइम अभी फिलहाल मेरिट है। लेकिन इनकी फीस ज्यादा है, बहावलपुर की भी क्योंकि ज्यादा हुई तो इस वजह से मेरिट उनका थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन ये देखें जी अब सीएमएच लाहौर के अंदर अभी फिलहाल 91.1727, ये मैंने अब आप लोगों को ना थोड़ा सा जो लिस्ट लगी है जी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, उसका एक एनालिसिस दिया है। अब इंशाल्लाह जैसे ही सेकंड लिस्ट लगेगी तो मैं उसका भी आपको इंशाल्लाह जरूर एनालिसिस दूंगा आप लोगों को। इसी तरह से जैसे जैसे लिस्टें लगती जाएंगी तो हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते जाएंगे। अब जरा मैं चलता हूं आपको लेकर उस तरफ के जी जो अक्सर बच्चों ने पूछा है कि जी सर अटैच्ड मेडिकल कॉलेजेस जो बाकी के हैं उनकी लिस्ट कब लगेगी। पहली बात तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ये मैं जरा आपको दोबारा से जी लिस्ट दिखाता हूं उन कॉलेजेस की जो कि अटैच कॉलेजेस के अंदर आते हैं। ये एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, इन सब की लिस्ट लग चुकी है। और जो अटैच कॉलेजेस हैं ये हैं जी हमारे पास वो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, बहरिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल एंड मेडिसिन इस्लामाबाद। ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय पीएमडीसी, अभी अप्रूव नहीं हुआ, अप्रूव होगा तो इसकी लिस्ट लगेगी। फजाया रुतपाव मेडिकल कॉलेज कराची, इनका भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय पीएमडीसी, अप्रूवल के बाद इनकी लिस्ट लगेगी। फजाया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, न स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद, और अटैच डेंटल कॉलेजेस जो हैं वो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है। और इसी तरह से जो हमारे पास है जी इस्लामाबाद और बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची। तो अब इनकी लिस्टें कहाँ लगनी है और कब लगनी है, ये मैं अब आपको जरा थोड़ा क्लियर करता हूँ। तो इसके लिए ना मैं आपको जरा लेके चलता हूँ जी वो गाइडलाइन जो नम्स ने अपनी वेबसाइट के ऊपर इस साल 2024 2025 के हवाले से
प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के बारे में दी है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के एडमिशन के लिए, बीडीएस के एडमिशन के लिए। तो इसमें सिलेक्शन लिस्ट के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि आफ्टर ऑल नेसेसरी करेक्शंस रेक्टिफिकेशन नम्स विल डिस्प्ले लिस्ट एटसेट्रा, वो लग चुकी है। मैं आपको ना डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग टाइम उस पॉइंट की तरफ लेकर आता हूं कि जो अटैच कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट आपको कहां पर मिलेगी। ये देखें जो सी पॉइंट है, अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट ऑफ अटैच कॉलेजेस विल बी डिस्प्लेड ऑन द कॉलेज ऑफिशियल वेबसाइट। पहली बात, यानी कि ये नम्स की वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को इन अटैच कॉलेजेस की लिस्ट नहीं मिलेगी, आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, उसको आपको रेगुलरली विजिट करना होगा। लेकिन ये कब तक लग सकती है, अब इसका भी मैं आपको आइडिया दे देता हूं। ये देखें, ये मैं आपको दोबारा से जी नम्स की जो है वेबसाइट पे ले आता हूं, और इसमें जो फर्स्ट लिस्ट लग चुकी है जी 16 तारीख को, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो अफिलिएटेड हैं विद द नम्स, तो उनकी लिस्ट लग गई थी। लेकिन जो अटैच कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट कब लग सकती है, मैं अब आपको थोड़ा सा आइडिया इसलिए जरा दे देता हूं कि जो लास्ट ईयर का स्केड्यूल था उसी को अगर इन केस आप लोग माइंड में रखेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि वो लिस्ट कब तक लगा सकते हैं। ये 16 तारीख को जी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट लगी, और उससे पहले 9 तारीख को आर्मी मेडिकल कॉलेज, यानी कि जो एक ही एफिलिएटेड कॉलेज है, यानी कि इन अदर वर्ड्स पब्लिक सेक्टर में, तो उसकी लिस्ट लगी थी 9 तारीख को, और 16 तारीख को लगी थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। ये साइट पर जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल रही हैं, जो ओल्ड न्यूज़ हैं, उसमें ज़रा हम नीचे आ रहे हैं और इसमें देखते हैं कि जो लास्ट टाइम जो एएमसी की लिस्ट लगी थी वो कब लगी थी, और उसके एक वीक के बाद जाहिर बात है प्राइवेट कॉलेजेस की लगी, और उसके बाद फिर अटैच कॉलेजेस की लिस्ट लगी। तो मैं जरा आपको जी नीचे लेकर आ रहा हूँ, ये देखें लिखा हुआ है फर्स्ट, ये मेरिट लिस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस 2023-2024, ये पिछले साल का मैं दिखा रहा हूँ। इस दफा तो जारी बात है 9 तारीख को लगी है, जो जरा पिछले साल का मैं ओपन करता हूँ, ये है जी हमारे पास एएमसी की जो डेट आपके पास सामने आ गई है। जो लिस्ट लगाई थी उन्होंने 500 कैंडिडेट्स की, तो वो 8 दिसंबर 2023 को लगाई, और उसके बाद फिर उन्होंने ड्यू डेट दी थी 11 दिसंबर तक, और उसके बाद फिर 12 को उन्होंने सेकंड लिस्ट वगैरह लगाई। लेकिन ये है कि आप लोगों को अब 8 दिसंबर को अगर इन केस एएमसी की लिस्ट लगी थी लास्ट ईयर, तो उससे एक वीक आगे चले जाएं तो तकरीबन ऑलमोस्ट ये 15 दिसंबर 2023 को जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट लगी थी। अब 15 दिसंबर के बाद जो अटैच कॉलेजेस की लिस्ट लगना शुरू हुई, ये डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज कब लगाता है, लेकिन कम से कम कितना टाइम वो ले सकता है। अब मैं जरा आपको लेके चलता हूं, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगाई थी फजाया मेडिकल कॉलेज ने, ये पिछले साल की मैं आपको दिखा रहा हूं लिस्ट, तो ये लगी थी कैंडिडेट्स अप टू मेरिट पोजीशन 400 कैंडिडेट्स की उन्होंने लिस्ट लगाई थी। वर आस्क्ड टू रेंडर देयर विलिंगनेस फॉर एडमिशन एट फजाया मेडिकल कॉलेज अप टू 5 जनवरी 2023। तो उन्होंने जी 5 जनवरी तक का टाइम दिया था, यानी इन अदर वर्ड्स 3 दिन का या 3 से 5 दिन का टाइम दिया जाता है फीस जमा करवाने का, तो अपनी विलिंगनेस शो करने का, और उसके बाद फिर उनकी फीस जमा करवाने का। तो इसका मतलब आप इससे थोड़ा 5 दिन अगर इन केस पीछे आ जाते हैं, वैसे तो 3 दिन का भी टाइम दिया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये तकरीबन कोई 31 दिसंबर 1 जनवरी तक लिस्ट लगी थी लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर, तो उसका मतलब ये है कि आप लोगों को, बल्कि उससे भी पिछले साल की बात है एक्चुअली 5 जनवरी 2023। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ तकरीबन 10 15 20 दिन के बाद कहीं जाकर अटैच कॉलेजेस अपनी लिस्ट लगाना शुरू करते हैं। तो इसी वजह से जी आपको अब कितना वेट करना पड़ेगा, आपको तकरीबन कोई 1 से 2 वीक वेट करना पड़ेगा, यानी कि 16 तारीख को अगर इन केस लिस्ट लगी थी तो उम्मीद है, चांसेस हैं कि 30 दिसंबर तक जो अटैच मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अपनी लिस्ट लगाना शुरू कर देंगे। मैं आपको एक दो कॉलेजेस की तरफ जरा लेके चलता हूं, तो आपने सिंपली बच्चों क्या करना है कि आपके पास जो जो कॉलेज है आप विजिट करना चाहते हैं, जैसे कि सपोज करें मैं जो है जी फजाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, तो इसकी सिंपली मैं वेबसाइट पे चला जाऊंगा और वहां पर देखूंगा कि क्या सूरत हाल है, क्या उन्होंने अभी तक लिस्ट कोई लगाई है कि नहीं लगाई। तो फजाया मेडिकल कॉलेज मेरिट लिस्ट ये मैंने जी टाइप किया है, और उसके बाद ये मेरे पास आ गया जी फर्स्ट मेरिट लिस्ट। लेकिन ये मैं आपको जैसे बता चुका हूँ, ये पिछले साल की यानी कि पिछली लिस्टें हैं, ये उसके हवाले से बात है। हम डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे आ जाते हैं, तो ये उनकी मैंने वेबसाइट ओपन करके ये भी लिस्ट ही ओपन हो गई है, जो पिछली लिस्टें हैं 2022-23 की लिस्ट है। लेकिन मैं उनकी ना वेबसाइट पे आपको लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं चला जाता हूँ जी, ये इनकी फजाया मेडिकल कॉलेज की अगेन ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गई है। तो मैं इनका होम पेज जो है वो ओपन करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली मैं चला जाता हूँ जी इनके होम पेज पर, और इसी तरह से फजाया रुतबा भी है, इसी तरह से बाकी के भी हैं। तो उनकी मैं होम पेज पर जाकर और आपको दिखाता हूँ कि जी वहां पर सूरत हाल क्या है। ये फाइनल मेरिट लिस्ट उन्होंने लगा दी है। एनीवेज मैं जरा एक
ओके जी, ये जो गड़बड़ हो रही थी क्योंकि आपको पता है कि जी गूगल के ऊपर सर्च करते हुए काफ़ी ज़्यादा पेजेस ओपन हो जाते हैं। तो एनीवेज़ ही मैं अब आप लोगों को ये ले आया हूँ उनकी वेबसाइट के ऊपर fazayamedical.edu.pk। तो मैं सिंपली इसको क्लिक करता हूँ, सॉरी। तो जैसे ही मैंने जी इसको अब जैसे ही मैं इसको जो है वो क्लिक किया है, तो इनका पेज अभी ओपन होता है और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर लिस्ट लगाई है या नहीं लगाई। तो अभी फ़िलहाल ये जी इसका पेज ओपन हो गया। तो अब ये देखें, जैसे ही इनका पेज ओपन होता है, सामने सबसे पहली खबर यही आती है कि नम्स हैज इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर एमबीबीएस एडमिशंस 2024 एंड 2025। और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट सर्च कर रहे हैं तो बार बार ये आपको फिलहाल एरर आएगा। लेकिन मैंने आपको जैसे कहा कि आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, किसी भी कॉलेज की आपने चेक करने के लिए उनकी वेबसाइट पे जाना है कि क्या उनकी लिस्ट लगी है या नहीं। तो इसी तरह से जैसे ये फजाया रुतबा मेडिकल कॉलेज है, मैं इनका भी पेज ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या उन्होंने मेरिट लिस्ट लगाई है या नहीं लगाई। और डायरेक्टली भी वहां से ओपन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी यही है, एडमिशन एमबीबीएस साइलेंट फीचर एटसेट्रा। लेकिन अभी फिलहाल इन्होंने भी कोई लिस्ट नहीं लगाई। जैसे देखिए लिख रहा है फर्स्ट ईयर एडमिशन इन प्रोसेस। और उन्होंने वैसे आप लोगों को माइग्रेशन के हवाले से स्टूडेंट्स को कुछ जो है इन्फॉर्म किया है, लेकिन एज सच अभी कोई लिस्ट इन्होंने भी नहीं लगाई। तो आप लोगों को क्या करना है जी, सिंपली जैसे अब इसमें मैं जैसे ये जी आप सामने आपको आ रहा है नज़र, मेरिट लिस्ट को भी अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पिछले साल की 2023 एंड 2024। तो ये उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी फजाया रुतबा मेडिकल कॉलेज की। तो इन्होंने अगर आप देखें फर्स्ट लिस्ट के अंदर कितने स्टूडेंट्स की जी लिस्ट लगाई थी, ऑलमोस्ट तकरीबन ये 285 स्टूडेंट्स की इन्होंने लिस्ट लगाई थी। ये पिछले साल की मैं बात आपको दिखा रहा हूँ। तो सिंपली इसी तरह से जी आप लोग इनकी वेबसाइट्स को विजिट करें, जो अटैच मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी आप लोगों ने सिंपली वेबसाइट्स पे जाना है रेगुलरली। और मैंने आपको जैसे कहा कि ये जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट लगी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट, उसके ऑलमोस्ट तकरीबन 1 से 2 वीक तक ये अटैच मेडिकल कॉलेजेस भी सारी लिस्टें लगाना शुरू कर देंगे। अब एक चीज और जो आपको लास्ट में बतानी है इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, कि आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर क्या हमारा अपग्रेडेशन के बाद वहां जाना लाजमन होगा या नहीं, तो अब इसकी पॉलिसी मैं जरा आपको थोड़ा सा बता दूं कि वो क्या है। जो आप लोगों की अपग्रेडेशन पॉलिसी है, यहां पर ये गाइडलाइन के अंदर आपको ये मिल जाएंगी बातें। तो मैं इसको जरा थोड़ा सा रीड आउट करके समझा देता हूं। अपग्रेडेशन प्रोसेस विल ओनली बी एप्लीकेबल टू कैंडिडेट्स हु पे द फी एट एन अफिलिएटेड कॉलेज। पहली बात ये ज़हन में रख लें कि अपग्रेडेशन सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिलेगी जो अफिलिएटेड कॉलेज जो हैं, प्राइवेट कॉलेजेस अफिलिएटेड, उनके अंदर उनका एडमिशन हुआ है या उन वहां पर उन्होंने फी पे की है। और अगर इन केस आप अटैच मेडिकल कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन हुआ है तो आप जिस कॉलेज में हैं उसी कॉलेज में रहेंगे, आपको कोई अपग्रेडेशन पॉलिसी नहीं दी जाएगी। ठीक है, सो दोज हु पे द फी एट एन अटैच कॉलेज विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अपग्रेडेशन। दूसरी बात, द कैंडिडेट गेटिंग सिलेक्टेड इन द प्रीवियस लिस्ट ऑफ द अफिलिएटेड कॉलेज विल बी कंसिडर्ड फॉर अपग्रेडेशन इन द सबसीक्वेंट लिस्ट। अगर इन केस आपने जो प्रेफरेंस में अपना कॉलेज रखा था नंबर 1 पर, वहां आपका एडमिशन नहीं हुआ, आपका एडमिशन हो गया नंबर 2 या नंबर 3 कॉलेज के अंदर, और अब आप लोगों की अपग्रेडेशन हो गई है उससे ऊपर वाले कॉलेज के अंदर, और आप चाहते हैं कि जिस कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन लिया है, या इन अदर वर्ड्स जहां पर आपने फीस जमा करवाई है अभी, तो वहीं पे आप रहें, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपग्रेडेशन के बाद जिस कॉलेज के अंदर आपका नाम आएगा, आपको वहां जाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि getting selected in the previous list of the affiliate college will be considered for upgradation in the subsequent list. The upgradation herein means shift on merit to a college named higher in the preference order by the candidate in case of creation of the vacancy in that college। कि अगर वहां पर कोई सीट वैकेंट होती है तो आपकी अपग्रेडेशन हो सकती है और आपका नाम वहां पर आ जाएगा। तो राइट ऑफ अपग्रेडेशन शैल बी गिवन टू ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव पेड एडमिशन एक्सेप्टेंस फी in the preceding list। A candidate who is selected but does not pay fee with the due date। एक तो पहली बात, जिसने फीस जमा करवाई होगी वही अपग्रेड हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। सो ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर सिलेक्शन। द कैंडिडेट शैल ओनली बी अपग्रेडेड टू अ कॉलेज ही और शी हैज लिस्टेड इन हिज हर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। कि अगर आपने अपने प्रेफरेंस के अंदर उस कॉलेज का मेंशन किया हुआ था तो देन आपकी अपग्रेडेशन होगी। इफ कैंडिडेट कंसिडर्ड फॉर अपग्रेडेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि if candidate considered for upgradation in subsequent list, there will be mandatory shift to a college ranked
higher preference order and no exceptions will be made under any circumstances। कि आपके लिए मैंडेटरी होगा, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको उस कॉलेज से उस कॉलेज में जाना पड़ेगा जहां पर आपका अपग्रेडेशन के बाद नाम आया है। तो ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। बाकी ज्वाइनिंग ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टू अफिलिएटेड कॉलेज एंड पेमेंट ऑफ रिमेनिंग फी, ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने शुरू पर कुछ फीस जमा करवा के अपनी सीट को सिक्योर करना है, और जब आपका एडमिशन फाइनलाइज हो जाएगा देन आपने बाकी की पेमेंट करनी है। सारी की सारी फीस आप लोगों ने शुरू पे नहीं देनी डेफिनेटली। और जनरल इंस्ट्रक्शन के अंदर बाकी को खास बात नहीं है। ये यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जी कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे सर मेरा एग्रीगेट और दूसरे कैंडिडेट का एग्रीगेट तो सेम है लेकिन मेरा नाम नहीं आया, उसका नाम आ गया है। तो इसमें जरा बच्चों से सुन लें, जो जनरल इंस्ट्रक्शन के अंदर सी पॉइंट है कि व्हेन टू और मोर देन टू कैंडिडेट्स आर ब्रैकेटेड, यानी कि दे हैव द एग्जैक्टली सेम एग्रीगेट परसेंटेज आफ्टर कैलकुलेशन द टाई शैल बी ब्रोकन। अब वो कैसे होगा? सो द वन सीनियर इन एज विल बी गिवन प्रेफरेंस। दूसरी बात क्या हो सकती है? द वन हैविंग हायर मार्क्स इन द एमडी कैट विल बी गिवन प्रेफरेंस। तीसरी बात, द वन हैविंग हायर मार्क्स इन एचएसएससी यानी कि एफएससी, तो उसके अंदर अगर किसी के हाई मार्क्स हैं दूसरे से तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड लास्ट वन, वन हैविंग हायर मार्क्स इन द मैट्रिक यानी कि एसएससी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो इसी वजह से फिर जिसका नाम आया है इन चारों पॉइंट्स में से किसी ना किसी जगह पर वो प्रेफर कर रहा है तो डेट्स उसका नेम आ गया, और सेम एग्रीगेट वाले दूसरे कैंडिडेट का नेम नहीं आया। सो नम्स विल कम्युनिकेट द जॉइनिंग डेट एटसेट्रा। ये कुछ मजीद बातें थी जो मैंने आपको आज बता दी, और इसके अलावा कोई खास अभी बात नहीं है। वो इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम आएगा मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।